जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया था ना, मैंने तभी सोचा था कि करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी, टाइम पास किसी चीज़ में नहीं करना है, ओलंपिक्स में अच्छा करना है और हो सके तो अपना रिकॉर्ड भी जल्दी से जल्दी तोड़ना है। स्पोर्ट्स में क्यों, फिल्मों में क्यों नहीं ऑफर आता है? जब बचपन में ख्वाब पल रहे थे, पेरेंट्स ने ये चाहा था स्पोर्ट्स करना है। 2016 में नेशनल कैंप अटेंड किया था, उसके बाद मैंने 18 में अटेंड किया और आज के टाइम पे जब मैं गई हूँ टोटली चेंज। जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, मैंने बोला यार तुम लोग अभी पता है जिस सेंटर में रह रहे हो, हम इसमें रहने के लिए तरसते थे और आज जाके हमें सेंटर में ऐसा कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी पैदा होगी, थोड़ा लेट ही हो जाती तो ये सब मिल जाता। ভারতকে যিনি পদক এনে গর্বিত করেছেন সেই হারমিলান বাইন্সকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি। वेलकम टू संवादप्रतिदिन.in। थैंक यू। पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में क्यों, फिल्मों में क्यों नहीं ऑफर आता है? पेरेंट्स ने ये चाहा था जब बचपन में ख्वाब पल रहे थे। अच्छा। तभी बोल दिया था कि नहीं नहीं स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरी मम्मी एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट थी, तो सबसे बड़ा प्रेशर ये था फैमिली से कि मम्मी का एशियन गेम में मेडल है और वो सिल्वर था, आपको गोल्ड लेके आना है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट मैं एक मेडल की बजाय 2 मेडल ले आई। तो ये कहीं ना कहीं था। जब मैं छोटी थी बहुत मन था मॉडलिंग में जाने का, बहुत मन था फैशन डिज़ाइनिंग करने का, बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि स्टडी हार्ड। तब आर्मस्ट्रॉन्ग का, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बहुत चल रहा था कि मैं भी जाऊंगी चांद पर। तो छोटे थे, सब बातें होती थी, बट वो सब ना हो पाया क्योंकि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, क्लास में थी, तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रैक के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और बोला कि आपको यही करना है और यही एक चीज़ है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। स्टडीज़ करोगे, हम कैसे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जिस चीज़ में हमने इतना पैर नहीं डाला है तो आपको हम कैसे हेल्प कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को फॉलो करते हुए ओके, एंड नाउ आई फील लाइक कि ठीक है, मैंने स्मार्ट मूव था दैट वाज कि पेरेंट्स ने जिस चीज़ में फंडिंग करनी थी और फंडिंग भी वो उसी चीज़ में करते हैं, तो आज अपने पैरों पे खड़े होके आई कैन स्टार्ट एनीथिंग आफ्टर दैट। तो अभी ऑफर आता है कि आप आ जाओ फिल्म में या फिर मॉडलिंग करो, ऐसा कुछ? ऑनेस्टली अभी नहीं आता है। अच्छा। जितना है सब इंस्टाग्राम पे है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का होता है, दैट्स ऑल। अच्छा। आप ऑलरेडी मेडल लेके आए हैं, तो आप लोगों ने हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई कर दिया है आफ्टर एशियन गेम्स। तो आगे का क्या प्लान है, ओलंपिक्स का क्या प्लान है, कैसे आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो? डेफिनेटली आप सबकी उम्मीद हमसे बनती है, क्योंकि इस टाइम इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और ओलंपिक्स में मेडल आने लग गए हैं। और यही हम कल आदिल सर से, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे डिस्कस कर रहे थे। उनसे भी ये बात हुई कि पार्टिसिपेट हर कोई करता है, जस्ट लुक फॉर द मेडल। कि अगर आप कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ठीक है पार्टिसिपेट हो गया, ओलंपियन हो गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, यू शुड लुक फॉर द मेडल। और मेरा टारगेट शुरू से ये था। मेरे पेरेंट्स ने बोला मेडल के बाद चल अब एंजॉय कर, हमारा जो टारगेट था पूरा हो गया। मैंने बोला अब नहीं, अब मैं घिस चुकी हूँ एंड अब मैं ओलंपिक्स में बहुत अच्छा करने के बाद ही छोड़ूंगी। तो ये मेरे वर्ड से जो मैंने पेरेंट्स को बोले थे। तो फेडरेशन का भी सेम चीज़ बोलना और हमारा भी सेम चीज़ बोलना और इतना ही फोकस्ड रहना, तो ये कहीं ना कहीं यही है अपकमिंग टारगेट भी, कि ओलंपिक्स में अच्छा करना है और हो सके तो अपना रिकॉर्ड भी जल्दी से जल्दी तोड़ना है। एकदम। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि लास्ट ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया है और वो एक इंस्पिरेशन बन गया है कि नीरज चोपड़ा अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे आपका आइडल कौन है, क्या आपको इंस्पिरेशन देता है? ऑनेस्टली लाइफ में कोई आइडल नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि जहाँ मैंने अपने आप को देखा, जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया था ना, मैंने तभी सोचा था कि करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी, टाइम पास किसी चीज़ में नहीं करना है। तो मैं, जो मुझे पाला है, मेरी दादी ने पाला है, एंड द ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज टेल द वैल्यू ऑफ द टाइमिंग, क्या टाइम है, क्या वैल्यू करना है और कैसे इसको यूटिलाइज करना है। उन सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा और यही सोचा कि ठीक है, इफ़ आई एम डूइंग स्पोर्ट्स 100% देना है। और डे फर्स्ट से मेरा यही टारगेट रहा है कि इफ़ आई एम डूइंग विल डू आउट ऑफ द बॉक्स। तो यही करती आई हूँ। अभी भी पहले दिन से टारगेट था कि ओलंपिक में मेडल लाना है, वो हो ना हो दैट्स डिफरेंट थिंग, पर मेरा टारगेट यही रहेगा।
अच्छा और एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स तो होता रहता है, आप लोग दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हो, इसके बाद क्या क्या होता है? मतलब मूवीज़ देखना, खाना पकाना, ऐसा कुछ होता है जो हॉबीज़ है? हाँ, मैं कुकिंग बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा। लगता नहीं होगा पर मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मेरे भाई को जब मैं घर जाती हूँ तो बोल रहा है दीदी, बस वो मेरे से डिमांड करता है जो भी उसको खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, व्हाटएवर ही वांट, कि पिज़्ज़ा भी आप बना सकते हो? बनाती हूँ। क्या बात है। तो वो मेरे से ही डिमांड करता है। उसके बाद अगर आप मुझे मूवीज़ की बात करो तो जैसे मैं ग्राउंड से आती हूँ और आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। मैं जितना एक्टिव आपको ग्राउंड में दिखूंगी, रूम पे आते ही चेंज करने के बाद बेड से आप मुझे उठा नहीं सकते हो अनलेस मुझे वॉशरूम जाना हो। नेटफ्लिक्स इधर साथ में चलता रहेगा, वॉशरूम जाऊंगी, आके दोबारा लेट जाऊंगी, देखूंगी, जैसे नींद आ गई उसको बंद करूंगी, सो जाऊंगी। फिर शाम को ग्राउंड के टाइम पे उठ के रेडी होके द सेम अगेन, द सेम मिलन एक्टिव वाली। फिर शाम को आने के बाद फिर से मेरे से ज़्यादा लेजी कोई हो ही नहीं सकता है। तो आई हैव टू फेस ऐसा ही। अच्छा और प्रपोजल तो मिला ही होगा शादी का? हाँ, आते हैं, बहुत आते हैं। कुछ अच्छा वाला एक्सपीरियंस? एक मुझे कॉल आया एक दिन, नाम नहीं लूँगी, आई रिस्पेक्ट ओके देम, और मुझे कॉल आया, बोले कि बेटा मुझे आपसे बात करनी थी। मैं कहा हाँ जी बोलिए। द लेडी कॉल मी, तो मुझे लगा शायद इंटरव्यू का होगा या कुछ होगा। नहीं बेटा मुझे आपसे सीरियस बात करनी। मैं कहा हाँ जी आंटी बोलिए। आपसे बात करूँ आपके पेरेंट्स से? मैंने बोला मेरे से करो, क्या हो गया? बोले कि मेरा बेटा मेरे पास ही खड़ा है अभी, तो आपसे शादी करना चाहता। मैं कहा आंटी नहीं। मैं ऐसे ही रैंडम कॉल था? यस, रैंडम कॉल था। और मैंने बोला आपको नंबर कहाँ से मिला? बोले अगर आप हाँ करोगी तो बताऊंगी। मैंने बोला आंटी नहीं सॉरी। तो मैंने नाम भी नहीं पूछा और ज़्यादा नहीं पूछा कि क्या है, जब करनी नहीं थी तो क्यों पूछना। देन आई सेड आई एम सॉरी। तब मुझे एशियन इंडोर के लिए जाना था। मैंने बोला नहीं मेरे अभी टारगेट्स कुछ और है एंड मैं रेडी भी नहीं हूँ, तो वहीं पे क्विट कर दिया। ऐसे तो छोटा मोटा आता रहता है। अभी जब तक मुझे आता है देन आई फील ओके। एक बार मम्मी के पास एक अंकल के जाके बोले कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मम्मी बोल रही कर ले बात। मैं मम्मी प्लीज़, ये सब मुझे ना बस इतना बोलना है कि अगर आपको करनी ना शादी मेरे से बोलना, मेरे घर वालों से मत बोलना। वो सोच लेते हैं हमें ना है तो ना है ना, लेकिन फैमिली बोलती है अच्छा देखने में क्या जाता है, तो देखने में क्या जाता है बहुत कुछ हो जाता है। मतलब अभी आप सिंगल हो, आपको प्रपोज किया जा सकता है, राइट? ठीक है, लेकिन अभी रेडी नहीं हूँ मैं तो। ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन जो स्प्रिंटिंग में जो एथलीट होना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या फोकस में रहना चाहिए? अभी जो हमारी जनरेशन है, यही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जब मैं 2016 में नेशनल कैंप अटेंड किया था, उसके बाद मैंने 18 में अटेंड किया, और आज के टाइम पे जब मैं गई हूँ टोटली चेंज्ड। जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो मैं और भी बहुत सारे एथलीट्स को देखती हूँ, मैंने बोला यार तुम लोग अभी पता है जिस सेंटर में रह रहे हो, हम इसमें रहने के लिए तरसते थे और आज जाके हमें सेंटर में है इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ। एंड यू गाइस आर सो लकी, तुम्हारे बेसिक चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। मेरे में सबसे ज़्यादा मेरी घर पे लड़ाई जो रहती थी, ये रहती थी कि पापा ओके आप मुझे स्पोर्ट्स करवाना चाहते थे, क्या आपको मेरे बायो मैकेनिक्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए था? क्या आपको मेरी बेसिक चीज़ों के ऊपर, क्या मेरा रनिंग एक्शन ठीक है या क्या है, उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए था। मैं टोटली रिस्पेक्ट करती हूँ आपके डिसीज़न की, लेकिन मैं आज के जो पेरेंट्स हैं मैं उन्हें भी ये बोलना चाहूँगी, ठीक है साइंस एंड जो हमारे साइंस सेंटर्स है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी इस चीज़ को लेके फोकस होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है और आप करवाना चाहते हो तो मेक श्योर कि उसके बायो मैकेनिक्स ठीक हों, क्योंकि वो आगे जाके इंजरी का कारण बनते हैं। राइट। कभी आपको मेन टाइम पे इंजरी आ गई, ओलंपिक्स आगे है और आप डेफिनेटली मेडल विनिंग पोजीशन में हो, तो आपको इंजरी आ गई तो क्या सब वेस्ट हो गया। तो यही मेरा मेन कंसर्न है कि जो यंग जनरेशन है अपने बायो मैकेनिक्स के ऊपर काम करो, क्योंकि ये सब अब इंडिया में है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हार्डली हमें कुछ मिलता था, और हार्डली जो चीज़ मिलती है बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो उतना ऐसा बहुत कुछ आ गया है और बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है जो हमको पता भी नहीं था उस टाइम में। यस एग्जैक्टली। और अभी घर घर में राइट, जैसे अब मैं साई बेंगलुरु में हूँ, तो बायो मैकेनिक्स के ऊपर इतना काम हो रहा है बच्चों के ऊपर कि साई का ये है, इतना लंबा टारगेट लेके जा रहे हैं वो कि 36 में मेडल लेने का। तो उसमें क्या है कि उसमें अभी से काम करना पड़ेगा बायो मैकेनिक्स के ऊपर, जो हमारे ऊपर नहीं हुआ। देन वो मुझे ऐसा कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी पैदा होगी, थोड़ा लेट ही हो जाती तो ये सब मिल जाता।
থ্যাংক ইউ সো মাচ हम लोगों से बात करने के लिए আমরা কথা বলে নিলাম তার সঙ্গে এবং জেনে নিলাম তার নেক্সট টার্গেট কি। তিনি অলিম্পিকের জন্য কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনারা চোখ রাখুন অন্যান্য খবরের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে। ক্যামেরায় শুভ্ররূপ, শুভজিতের সঙ্গে সুলয়া, সংবাদ প্রতিদিন .in।